जय श्री श्याम दोस्तों, श्याम गुरुकुल पॉइंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है शेयर कैपिटल अंश पूंजी के लिए लेखांकन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंश आवेदन खाते की प्रकृति है। ए ऑप्शन है व्यक्तिगत खाता, तो यही इसका क्या है, राइट आंसर है। चाहे आपको अंश आवेदन पूछे, चाहे अंश आवंटन पूछे, चाहे अंश याचना खाता पूछे, सभी की प्रकृति क्या होती है, व्यक्तिगत खाते की प्रकृति होती है। ये प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते होते हैं। दूसरा देखिए, जब अंश आवंटन किए जाते हैं तो निम्न में से कौन सा खाता क्रेडिट किया जाता है। तो देखिए, जब अंश आवंटन किए जाते हैं तो अंश पूंजी खाता क्रेडिट किया जाता है। एंट्री क्या बनती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, अंश पूंजी खाता। सारणी एफ के अनुसार बकाया मांग पर अधिकतम ब्याज चार्ज किया जाएगा। तो सारणी एफ के अनुसार बकाया मांग पर 10% ब्याज वसूल किया जाता है। अगला देखिए, अंशों पर प्राप्त प्रीमियम का उपयोग निम्न में से किया जा सकता है। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज पूछ रहा है ये। सदस्यों को पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों के निर्गमन में, प्रारंभिक व्ययों के अपलेखन में, शोधनीय अधिमान अंशों का शोधन करने पर देय प्रीमियम व्यवस्था में। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। इन सभी में प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग किया जा सकता है। अगला देखिए, दो लगातार मांगों के मध्य न्यूनतम अंतराल होने चाहिए। तो दो लगातार मांगों के मध्य 1 माह का अंतराल होना चाहिए। कंपनी के पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में वर्णित पूंजी कहलाती है। इसको बोलते हैं अधिकृत पूंजी, पंजीकृत पूंजी, नाम मात्र की पूंजी। तो इसके सभी नाम आपको याद रखना है। पूंजीकृत पूंजी भी कहते हैं, अधिकृत पूंजी भी कहते हैं, नाम मात्र की पूंजी भी कहते हैं, और चिट्टे में इसका योग नहीं किया जाता। अगला देखिए, अधिकतम अंश आवेदन राशि हो सकती है। अधिकतम, देखिए क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। न्यूनतम अंश आवेदन राशि भी पूछ सकता है या अधिकतम अंश आवेदन राशि भी हो सकती है। अधिकतम तो ये हो सकता है वो पूरी की पूरी राशि एक साथ भी ले सकती है कंपनी। तो अंशों का पूर्ण निर्गमित मूल्य, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे 10 रुपये का शेयर है तो पूरे 10 रुपये एक साथ भी लिए जा सकते हैं, या 100 रुपये का शेयर है तो 100 रुपये एक साथ भी लिए जा सकते हैं। लेकिन जब इसी क्वेश्चन को यदि ये पूछता है कि न्यूनतम अंश आवेदन राशि हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाता अंशों के अंकित मूल्य का 5%। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉडर्न लिमिटेड ने 2000 अंशों के आवेदन हेतु परिविवरण जारी किया। 3000 अंशों के लिए अभिधान प्राप्त हुआ। 2400 अंशों के आवेदकों को यथानुपात बंटन किया। यदि विवेक को 40 अंश आवंटन किए गए हो तो उसने कितने अंशों के लिए आवेदन किया। ठीक है, अब देखिए यथानुपात कितनों को किया, 2400 अंशों के आवेदकों को यथानुपात यानी कि 2000 अंश अलॉट किए गए। अब पूछ क्या रहा है, आवेदन किए गए अंश पूछ रहा है। तो आवेदन को ऊपर रखेंगे। आवेदन कितने के लिए किया, 2400 को यथानुपात बंटन किया गया, 2400 को ऊपर रखेंगे। जो पूछ रहा है उसको ऊपर रखेंगे। दिया क्या है, आवंटन। आवंटन कितना किया गया है, 2000 इंटू 40। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो, और 24 में 2 का भाग लगाओगे 12, 12 चौके 48। तो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो पूछ रहा है उसको ऊपर रखो। इसी क्वेश्चन में यदि आवंटित अंश पूछता तो आवंटित अंशों को ऊपर रख दिया जाता, जैसे कि 2000 को ऊपर रख देते, 2400 को नीचे रख देते। अगला देखिए, अंशों द्वारा सीमित कंपनी के अंशधारी का दायित्व होता है अंशों पर बकाया राशि तक। तो ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जितनी राशि बकाया है उस तक ही उसका क्या होगा, दायित्व होगा। अगला देखिए, बकाया मांगों पर प्राप्त ब्याज की राशि को अंतरित किया जाता है। बकाया मांगों पर प्राप्त ब्याज की राशि को लाभ हानि खाते में अंतरित किया जाता है।
जब एक कंपनी प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के लिए पूर्ण प्रदत्त अंशों का निर्गमन करती है तब जनरल प्रविष्टि होती है। जब भी प्रवर्तकों को शेयर इश्यू किए जाते हैं तो गुडविल अकाउंट को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगला देखिए, वरुण लिमिटेड ने 4000 अंशों के लिए पर विवरण जारी किया गया। 6000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। 4800 अंशों के लिए आवेदनों पर यथानुपात बंटन किया गया। यदि अरुण को 80 अंश आवंटित किए गए हो तो उसने कितने अंशों के लिए आवेदन किया। तो यथानुपात कितनों को किया गया, 4800 अंशों के आवेदकों को 4000 अंश आवंटित किए गए। तो देखिए पूछ क्या रहा है, आवेदित किए गए अंश। तो आवेदित 4800 अलोटेड 4000 इंटू कितने अंश आवंटित किए गए, 80। तो 3 जीरो से 3 जीरो, 48 में 4 का भाग लगाओगे, 12 चौके 48, 12 अंटे 96। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वह पूंजी जो कंपनी के चिट्टे की जोड़ में शामिल की जाती है कहलाती है पेड अप कैपिटल। यानी कि प्रदत्त पूंजी क्या है, चिट्टे के योग में शामिल की जाती है। और आपको पता है अधिकृत पूंजी को चिट्टे के योग में शामिल नहीं किया जाता है। एक कंपनी जिसकी अधिकृत पूंजी 5000 अंश है, जनता को 3000 अंशों के बंटन का प्रस्ताव किया। आवेदन पत्र 4000 अंशों के लिए प्राप्त हुए, इसे कहते हैं। देखिए 3000 अंश निर्गमित किए गए थे जबकि आवेदन कितने के लिए प्राप्त हुए, 4000। तो इसको बोलते हैं अधिअभिदान। अगला देखिए, चिट्टे में अंशों पर बकाया मांग राशि दिखाई जाएगी। तो बकाया मांग राशि है वो सब्सक्राइब एवं पेडअप कैपिटल में से घटाकर दिखाई जाती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभिदत्त एवं चुकता अंश पूंजी में से घटाकर। अगला देखिए, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना में कंपनी के अंश पूर्व निर्धारित मूल्य पर खरीदने का अधिकार दिया जाता है। एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान ESOP। तो इसमें होगा कंपनी के कर्मचारियों वह अधिकारियों को। तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, स्वेट इक्विटी अंशों का निर्गमन कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों या संचालकों को किया जाता है। तो ए ऑप्शन है, बट्टे पर या नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल हेतु। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बट्टे पर या नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल हेतु। 18वां देखिए, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दर्शाया जाता है चिट्टे के समता एवं दायित्व भाग पर, चिट्टे के संपत्ति भाग पर, लाभ हानि विवरण के आय भाग पर, लाभ हानि विवरण के व्यय भाग पर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिट्टे के समता एवं दायित्व भाग पर। समता अंशधारी होते हैं, क्या होते हैं, कंपनी के स्वामी होते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम का उपयोग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ए है, सदस्यों को बोनस अंश निर्गमित करने के लिए किया जा सकता है। सदस्यों को लाभांश बांटने के लिए, जी नहीं, सदस्यों को लाभांश बांटने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सारणी एफ के अनुसार कंपनी अग्रिम मांग पर ब्याज दे सकती है। कॉल्स इन एडवांस पर 12% ब्याज देगी, जबकि कॉल्स इन एरियर पर 10% ब्याज वसूल करती है और अग्रिम मांग पर 12% ब्याज देती है। न मांगी गई पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है कहलाता है संचित पूंजी। इसको आरक्षित पूंजी भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है आरक्षित पूंजी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। अंश कितने तरह के होते हैं, अंश दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। समता अंश व पूर्वाधिकार अंश। याचित पूंजी को किस नाम से जानते हैं, याचित यानी कि याचना करना, मांगना। तो मांगी गई पूंजी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ESOP का पूरा नाम क्या है, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन योजना। कर्मचारी
पूंजी विकल्प योजना, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एबीसी लिमिटेड ने प्रत्येक ₹10 वाले 1,000 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 1,00,000, मिस प्रिंटिंग है। 92,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ, अभिदान का नाम बताइए। तो 1,00,000 के लिए आवेदन किया था, जबकि प्राप्त हुए 1,00,000 से कम प्राप्त हुए हैं, तो इसको न्यून अभिदान बोलते हैं, इसको अल्प अभिदान भी कहा जाता है। तो ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अग्रिम याचना पर अधिकतम ब्याज दिया जा सकता है, 12% वार्षिक दिया जा सकता है। अगला देखिए, निम्न में से किसे प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए घटाया जाना चाहिए। तो पेड अप कैपिटल ज्ञात करने के लिए आपको बकाया मांग घटाना पड़ेगा। अगला देखिए, अंशों के निर्गमन के पूर्व कौन सा विवरण जारी किया जाता है। तो अंशों का निर्गमन करने के लिए आपको परिविवरण पत्र या विवरण पत्रिका जारी करनी पड़ती है। प्रातित पूंजी और याचित पूंजी के अंतर को कहा जाता है। प्रातित पूंजी बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल, याचित पूंजी को बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है जो जनता द्वारा ले ली गई है, याचित पूंजी जो जनता से मांगा जा चुका है। तो इनके बीच जो अंतर होता है वो होता है अयाचित पूंजी, अनकॉल्ड कैपिटल। जब कंपनी प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन करती है तो प्रीमियम की राशि कंपनी द्वारा प्राप्त की जा सकती है, आवेदन राशि के साथ, आवंटन राशि के साथ, याचनाओं के साथ, निर्गमन के किसी भी समय। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्गमन के किसी भी समय इसको मांगा जा सकता है। प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं हो सकता सदस्यों को लाभांश बांटने के लिए। तो ए इसका राइट आंसर है, सदस्यों को लाभांश बांटने के लिए इसका प्रयोग नहीं हो सकता, जबकि सदस्यों को बोनस जारी करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। कंपनी के प्रारंभिक व्ययों के अपलेखन के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम के भुगतान हेतु भी प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग किया जा सकता है। इतने विकल्प निदेशक मंडल के पास अंशों के अति अभिदान की स्थिति में होते हैं। तो अति अभिदान की स्थिति में जो डायरेक्टर्स है उनके पास 3 विकल्प होते हैं। अगला देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 के अनुसार कंपनी निम्न स्थानों या व्यक्तियों से अपने अंशों का पुनः क्रय कर सकती है। ए है खुले बाजार से क्रय, बी है न्यून खेप अंशधारकों से, सी है कंपनी के कर्मचारियों से, डी है सभी से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, तालिका एफ के अनुसार 2 याचनाओं में कम से कम इतना अंतर होना चाहिए। कितना अंतर होना चाहिए, 1 महीने का अंतर होना चाहिए। तालिका एफ के अनुसार किसी मांग की राशि अंश के अंकित मूल्य की अधिकतम इतनी हो सकती है। मांग की राशि यानी कि फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल की अधिकतम राशि कितनी हो सकती है, 25% हो सकती है अंशों के अंकित मूल्य का 25%। अगला देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है ... एक कृत्रिम व्यक्ति है। तो कंपनी क्या है, एक कृत्रिम व्यक्ति है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंपनी। कंपनी क्या है, एक कृत्रिम व्यक्ति है। दूसरा देखिए, एक कंपनी को परिविवरण पत्र जारी करने के ... दिन के भीतर न्यूनतम अभिदान प्राप्त करना होता है। तो 120 दिन के भीतर न्यूनतम अभिदान प्राप्त करना होता है। तीसरा देखिए, अंशों के निर्गमन पर आवेदन राशि अंशों के अंकित मूल्य की कम से कम पूछ रहा है तो 5%, और अधिकतम पूछेगा तो निर्गमन पूरा का पूरा निर्गमन मूल्य हो जाएगा। कर्मचारी पूंजी विकल्प योजना ESOP की श्रेणी में आती है, उद्यम क्षमता की श्रेणी में आती है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार स्वेट इक्विटी अंशों को बट्टे पर निर्गमित किया जा सकता है। देखिए, 2 ही प्रकार के अंशों को बट्टे पर जारी किया जा सकता है, स्वेट इक्विटी अंशों को और हरण किए गए अंशों को। अग्रिम मांग राशि एक कंपनी के लिए देय धन है। देय धन यानी कि दायित्व है कंपनी के लिए, और इसको दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा। अगला देखिए, सत्य और असत्य बताना है आपको। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, सत्य। एक कंपनी के अंशधारी कंपनी के लिए कार्य करने के लिए उत्तरदायी है, असत्य।
तीसरा देखिए, कंपनी का प्रत्येक सदस्य प्रबंध में भाग लेने का अधिकारी है, ये भी असत्य है। सामान्यतः कंपनी के अंश हस्तांतरणीय होते हैं, जी हाँ, ये एकदम ठीक है, आप किसी को भी अपने शेयर हस्तांतरण कर सकते हैं। तो देखिए पहला सही है, दूसरा असत्य है, तो इसको क्रॉस लगा दीजिए। कंपनी का प्रत्येक सदस्य प्रबंध में भाग लेने का अधिकारी है, तो इसको भी क्रॉस लगा दीजिए। चौथा देखिए, सामान्यतः कंपनी के अंश हस्तांतरणीय होती है, ये सत्य है। अंश आवेदन खाता एक व्यक्तिगत खाता है, ये भी क्या है, सत्य है। कंपनी के संचालकों को अंशधारी होना आवश्यक है, ये भी क्या है, सत्य है। प्रदत्त पूंजी याचित पूंजी से अधिक हो सकती है, नहीं, ये भी क्या है, असत्य है। पूंजी संचय का निर्माण पूंजी लाभों में से किया जा सकता है, ये क्या है, सत्य है। अंशों के निर्गमन के समय प्रतिभूति प्रीमियम की अधिकतम राशि 10% होगी, ये असत्य है, कितनी भी हो सकती है। पूंजी का वह भाग जो कि समापन के समय मांगा गया है आरक्षित पूंजी कहलाता है, ये एकदम सत्य है। इसको संचित पूंजी भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको रिजर्व कैपिटल कहते हैं। अगला देखिए, हरण किए गए अंशों का बट्टे पर निर्गमन नहीं किया जा सकता है, ये असत्य है। अगला देखिए, मूल रूप से बट्टे पर निर्गमित किए गए अंशों को प्रीमियम पर पुनः निर्गमित किया जा सकता है, ये एकदम सत्य है। अगला देखिए, सही उत्तर का चुनाव करना आपको। समता अंशधारी है, कंपनी के स्वामी होते हैं। अधिकृत अंश पूंजी है, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंश पूंजी की वह अधिकतम राशि, अधिकृत पूंजी क्या होती है, अधिकतम राशि होती है जो कि एक कंपनी द्वारा निर्गमन के लिए अधिकृत है। कंपनी इससे अधिक पूंजी जारी नहीं कर सकती। अधिकृत पूंजी को पंजीकृत पूंजी भी कहते हैं, इसको नाम मात्र की पूंजी भी कहते हैं। अगला देखिए, सारणी एफ के अनुसार बकाया मांग पर ब्याज को प्रभारित किया जाएगा। कितना ब्याज लिया जाएगा बकाया मांग पर, 10%। अगला देखिए, संचालकों द्वारा वास्तव में मांगी गई राशि से पूर्व अंशधारियों से प्राप्त अग्रिम राशि को अग्रिम मांग खाते के जमा पक्ष में दिखाया जाएगा। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। अगला देखिए, अंशों का हरण किया जा सकता है, कब किया जाता है, जब मांग राशि का भुगतान नहीं हो, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हरण अंशों के पुनर्निर्गमन का लाभ, हरण किए गए अंशों पर जो पुनर्निर्गमन करने के बाद में जो लाभ होता है उसको कैपिटल रिजर्व में हस्तांतरित करते हैं, यानी कि पूंजी आरक्षित रिजर्व में किया जाएगा। अगला देखिए, अंश हरण खाते का शेष तुलन पत्र में निम्न मद के अंतर्गत दर्शाया जाएगा, तो इसको अंश पूंजी शेयर कैपिटल शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।